हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सीखेंगे प्रतिशत निकालना। मतलब कि आप प्रतिशत चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि आपको मतलब डायरेक्ट कैसे प्रतिशत निकालना है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 500 का 8% है। तो 500 का 8% हम कैसे निकालेंगे? देखिए, निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 का 8% है तो यहाँ पे हम इसको बनाते हैं। तो लिखते हैं 500, यहाँ पे लिख देंगे 500 का है तो काम इस दोस्तों गुना होता है तो गुना का चिन्ह देंगे। फिर उसके बाद 8% है तो यहाँ पे लिख देंगे 8%। के बदला में हम लोग जब हटेगा तो क्या लिखेंगे, परसेंट के बदला में दोस्तों 100 लिख देंगे। अब उसके बाद देख सकते हैं कि इसको हम कटाएंगे तो ऊपर नीचे कटाना है हम लोग को। देखिए यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य इधर चला गया, बच गया कितना हम लोग का दोस्तों, तो यहाँ पे 8 बच गया और 5 बच गया और 8 बच गया। तो 5 में और 8 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 पाँचे 40 हो जाएगा। तो हम लोग का देखिए राइट आंसर आ गया चुटकियों में। अब उसके बाद देख सकते हैं कि 2 नंबर क्वेश्चन है कि 158 का 20% निकालना है। तब इसको कैसे निकालिएगा, सेम वही प्रोसेस है, उसको ही मतलब जैसे पहला बनाया उसको भी दूसरा से हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम दूसरा बना कर दिखा देते हैं। दूसरा यहाँ पे हम लिखेंगे, बी नंबर है तो बी यहाँ पे हम दागेंगे। देख सकते हैं 158 है तो सीधा लिख देंगे 158। काम इस आपको पता है, गुना का चिन्ह होता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि 20% है तो 20 लिखेंगे यहाँ पे, और जब भी परसेंट हटता है तो बटा में क्या हो जाता है, तो 100 में बदल जाता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक शून्य से तो एक शून्य काट देंगे, लेकिन यहाँ पे एक जीरो बच जाता है और ऊपर जीरो है नहीं, तो काटेंगे कैसे। तो यहाँ पे भी हम काट सकते हैं 2 में, और यहाँ पे 5 से हम काट सकते हैं, लेकिन हम नहीं काटेंगे क्योंकि इसको हम आसान बनाने के लिए नहीं काटेंगे, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट इसको आंसर ला सकते हैं अगर नहीं काटेंगे तो चलिए हम लोग देखिए क्या करते हैं कि अब यहाँ पे बचा है 2, 158 गुणे 2, इसको गुना करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं। तो 8 दूना कितना होता है, 16 होता है, 16 का 6 होता है, हासिल 1, और 5 दूना का 10, 10 एक 11, 11 का 1, हासिल बचा 1। फिर 1 में और 2 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और हासिल बचा था तो 3 हो जाएगा। अब बटा में 10 है तो 10 हम लिख देंगे। अब उसके बाद लिखने के बाद देखिए दोस्तों, जब भी 10 से आपको भागा देना होता है तो आप डायरेक्ट आंसर कैसे ला सकते हैं। तो डायरेक्ट आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, 316 को लिख देंगे और एक संख्या को छोड़कर यहाँ पे हम लोग दशमलव लगा देंगे। आप भाग करके देख सकते हैं, इतना ही आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो अब चलिए तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो तीसरा सॉल्व करके आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 230 का है 9% है। तो 230 का 9% निकालने के लिए अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्योंकि आपको ये लास्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही आसान तरीका। तो यहाँ पे हम देखिए 230 है तो जिसमें नियम फॉलो किए हैं उसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना है। तो 230 यहाँ पे हम लिख देंगे, 230 लिख देंगे आसानी से। का है यहाँ पे तो काम इस गुना कर देंगे, 9 है तो 9 लिख देंगे यहाँ पे आसानी से। इतना आपको समझ में आ गया। अब जहाँ देखता है, देखिए फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ कि यहाँ पे 230 है तो 230 लिख देंगे, का है तो काम इस गुना का चिन्ह दे देंगे, फिर उसके बाद 9 है तो 9 लिख देंगे। अब इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि परसेंटेज का यानी प्रतिशत का चिन्ह है, तो प्रतिशत का चिन्ह यहाँ पे 9 लिख कर हम इसको हटाएंगे तो हम लोग बटा में आपको पता है कि 100 हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि पहले क्या करना है, 230 का लिखना है, काम इस गुना लिखना है, 9 है लिखना है, और परसेंट के जगह पे 100 लिख देना है। अब उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जीरो से एक जीरो आसानी से हम कटा देंगे। अब बच गया 10 और ऊपर बच गया 23 गुना 9। तो अब चलिए हम इनको दोनों को गुना करते हैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं। अब गुना करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 23 में और 9 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 में 3 में गुना करेंगे 9 3 27 का 7 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, फिर उसके बाद 9 दूना 18, 18 2 कितना होता है 20। यहाँ पे 210 आ गया और उसके बाद बटा में 10 बचा है। तो देखिए दोस्तों, 10 जब भी 10 से आपको भाग करना होगा तो आप भाग करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पे 207 लिखा है तो 207 लिख देंगे, और एक संख्या को यहाँ पे लास्ट एक संख्या को छोड़कर
यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, क्योंकि एक जीरो है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दशमलव लगा देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप इतना से कट गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए हमेशा मिलता रहे।